मॉर्निंग। स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने चैनल रंजीत फिजिक्स एनवीटी में। और आज हम जो है नया टॉपिक लाएंगे वो है एरर। और इस एरर के बारे में हमें पढ़ना है। हम सब जानते हैं एरर का मतलब क्या होता है। एरर का मतलब है गलती, ठीक है, मिस्टेक। अब हमें किसी भी मिस्टेक के बारे में पता कब लगता है? जब हमें उसका सही आंसर पता है, सही उसका जो है रिजल्ट पता है। मान लीजिए हम जानते हैं कि जब हमने किसी वैल्यू को मेजर किया उसकी वैल्यू आंसर 2 आना चाहिए और मेरा कैलकुलेट करते समय आंसर आ रहा है 1.8, तो मैं कहूंगा भाई साहब ये गलत है, 2 इज द राइट आंसर। तो फिर से कैलकुलेशन, अगर मुझे गलती का पता ही नहीं है आंसर सही क्या है, सॉरी आंसर का पता नहीं है आंसर सही क्या है, तो गलती जो है वो हमारी छिप जाएगी। हम नहीं जान सकते कि वो गलत है सही है। इसीलिए गलती पता होने से पहले हमें उसका गलती तभी पता होगी हमें जब उसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता चलेगी। तो चलिए पहले हम एरर के बारे में पढ़ते हैं। मिस्टेक कितने टाइप की होती हैं फिजिक्स में, गलतियां कितने टाइप की होती हैं। तो यहां पे आती हैं सिस्टमैटिक एरर पहला, दूसरा आता है रैंडम एरर, फिर आता है ग्रॉस एरर, लीस्ट काउंट एरर, कांस्टेंट एरर। तो ये हमारे पास के 5 टाइप के एरर हैं, 5 टाइप की मिस्टेक्स हैं। सबसे पहले सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर, देखिए वर्ड सिस्टमैटिक से पता चल रहा है ए टाइप ऑफ एरर whose cause is known, जिसके बारे में जिसकी गलती क्या है, किसकी वजह से ये गलती हो रही है उसके बारे में हमें पता हो। सिस्टमैटिक एरर का मतलब होता है कि हम किस तरह से जो भी हम गलती कर रहे हैं उसके पीछे कॉज क्या है, रीजन क्या है, ठीक है। तो जिसका रीजन पता हो, रीजन इज नोन। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके टाइप्स की, ठीक है। तो इसके टाइप के हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो मैंने लिखा है इनबिल्ट फॉल्ट। इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब होता है जिसमें इनबिल्ट कोई इंस्ट्रूमेंट हमने लिया और इंस्ट्रूमेंट में इनबिल्ट फॉल्ट है जिसकी वजह से रीडिंग जो है वो गलत आ रहा है, मतलब उसके अंदर फॉल्ट है जिससे उसकी रीडिंग गलत पता चल रही है। दूसरा आता है पर्सनल एरर। पर्सनल मींस कि इंसान ह्यूमन बीइंग की केयरलेसनेस की वजह से, देखिए लिखा भी है केयरलेसनेस की वजह से, उसकी खुद की कमजोरी की वजह से, खुद की गलती की वजह से, ठीक है, खुद केयरलेस है वो और जिसकी वजह से एरर आ रहा है, तो वो पर्सनल एरर है। इसका मतलब उसको हम ठीक कर सकते हैं। एक और बात याद रखनी है, सिस्टमैटिक एरर कैन बी रिजॉल्व्ड। इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं, कैन बी रिजॉल्व, इसको हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास इसका जो थर्ड टाइप है, टाइप नंबर फर्स्ट, टाइप नंबर सेकंड, टाइप नंबर थर्ड, इम्परफेक्शन इन द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स और प्रोसीजर। कि जिस टेक्निक से हम कर रहे हैं वो टेक्निक बिल्कुल सही नहीं है। वही चीज मैंने लिखी है, डोंट नो एग्जैक्ट टेक्निक ऑफ मेजरमेंट, जिसमें हम एग्जैक्ट टेक्निक मेजरमेंट की नहीं जानते हो। तो ये आ गया। फिर अगर टेक्निक जानेंगे तो सही हो सकते हैं। ये आगे इसके 3 टाइप के एरर, सिस्टमैटिक एरर। अब आता है रैंडम एरर। रैंडम एरर मतलब जिसका रैंडम हमें नहीं पता। रैंडम का मतलब होता है जिसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता हो, मतलब अननोन रीजन की वजह से हो रहे हैं। और अननोन रीजन है, अगर अननोन रीजन है तो हम इसको जान भी नहीं सकते, हम इसको ठीक भी नहीं कर सकते। तो ऐसे एरर को कैन नॉट बी करेक्टेड, जिनको हम सही नहीं कर सकते क्योंकि इनका कॉज ही नहीं पता है। मैंने आपको पहले बताया गलती का अगर कॉज पता है तो हम उसको सही कर सकते हैं। जब गलती ही नहीं पता तो सही कैसे करेंगे, नहीं कर सकते सही। तो इसका कैन बी क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, अननोन रीजन जो है कैन नॉट बी करेक्टेड। तो इनको हम कैन नॉट बी करेक्टेड, जिनको हम सही नहीं कर सकते, जिसका पता ही नहीं है किसकी वजह से हो रहा है। फिर होता है ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर ऐसा एरर होता है जिसमें मैनी रीजंस, देयर आर मैनी रीजंस, जिसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे आप कैलकुलेशन की रॉन्ग वैल्यू इस्तेमाल कर रहे हो, जिससे आपने उसकी वैल्यू निकालनी है, गलती निकालनी है, उसको आप तरीका सही नहीं इस्तेमाल कर रहे हो, रॉन्ग वैल्यू लगा रहे हो। एडजस्टमेंट जो है ऑपरेटर्स की वो सही नहीं है, ऑपरेटर्स गलत आपने तरीके से एडजस्ट किए हुए हैं।
ठीक है। उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन रॉन्गली, ऑब्जर्वेशन जो है आप जो रिकॉर्ड कर रहे हो वो गलत तरीके से रिकॉर्ड कर रहे हो। नॉट कंसीडरिंग द प्रोसीजर एंड सोर्स ऑफ एरर, आपको जो प्रिकॉशन जो आपको बरतनी चाहिए थी वो आपने प्रिकॉशंस नहीं ली, जो सावधानियां बरतनी चाहिए थी वो सावधानियां नहीं बरती, और इसमें क्या है सोर्स ऑफ एरर के बारे में आपको सही जानकारी नहीं थी। तो ये जो था जिसमें मैनी रीजन, जिसमें बहुत सारे रीजन हो, वो आता है ग्रॉस एरर। अब आता है लीस्ट काउंट, ये समझने वाला है, इसको मैं सेपरेटली समझाता हूं लीस्ट काउंट एरर क्या होता है। और फिर होता है कांस्टेंट एरर। कांस्टेंट एरर ऐसा, कांस्टेंट मतलब से आप समझ रहे हो जो फिक्स वैल्यू हो, मतलब सेम एरर गेट रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम, जो सेम एरर रिपीट हो, नंबर ऑफ टाइम रिपीट होता रहे, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, कांस्टेंट एरर। अब बारी आती है हमारे पास जो है लीस्ट काउंट की, लीस्ट काउंट एरर। पहले तो आपको समझना जरूरी है लीस्ट काउंट होती क्या है। लीस्ट काउंट होती है मिनिमम वैल्यू विच कैन बी मेजर्ड, मिनिमम वैल्यू विच कैन बी मेजर्ड, कैन बी मेजर्ड। चलिए मैं इसके बारे में थोड़ा और समझाता हूं क्योंकि लिस्ट काउंट की आगे भी जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए ये एक स्केल है, एक स्केल हम ले रहे हैं और इसमें हमारे पास 3 डिविजन है, ठीक है, 1 2 3। इसके अंदर फर्दर 5 है, 1 2 3 4 5 होगी, 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये इसमें 4 काउंट है। अब ये सेंटीमीटर में है तो उसमें से 1 की स्टार्ट करते हैं। देखिए ये 1 है तो हमारे पास ये आ गया इसमें 0.2 0.4 0.6 0.8 और 10। तो इसका मतलब इसकी लीस्ट काउंट क्या है 0.2, जिसको हम मेजर, मतलब स्टार्टिंग पहली वैल्यू क्या है जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो आगे 0.2। लीस्ट काउंट का मतलब जिस कम से कम वैल्यू जिसको आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो लीस्ट काउंट निकालने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पे 0.2 डिवाइडेड बाई कितना है 1 2 3 4 5, तो डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं 0.40। तो इस तरह से हमारे पास जो भी आएगा वो उसकी लिस्ट काउंट होगी। तो चलिए लिस्ट काउंट के बारे में और डिटेल में बाद में भी करेंगे हम, लेकिन याद रखना लिस्ट काउंट मतलब सबसे कम वैल्यू, जो मिनिमम वैल्यू विच कैन बी मेजर्ड। अब इसमें एरर क्या हो जाता है, देखिए मैं आपको पहले बता दूं, आइडियली हम कोई भी वैल्यू जो है उसको एग्जैक्ट तरीके से नहीं जान सकते। आइडियली वी कैन नॉट मेजर एनी वैल्यू, किसी भी वैल्यू को हम मेजर आइडियली नहीं कर सकते। तो लीस्ट काउंट इसकी दी हुई है, सपोज करिए 1, यहां से स्टार्ट होता है, स्केल है आपके पास 10 सेंटीमीटर वाला, तो 10 सेंटीमीटर का स्केल है, वन टू थ्री फोर 5 6 7 8 9 और 10। ये स्केल आपका जो स्केल होता है इसमें 10 सेंटीमीटर का स्केल दिया हुआ है और आपको यहां से मेजर करना है। कई बार आप यहां से मेजर कर लेते हो, अगर सपोज आपको 5.5 पे करना है, ये 5.5 है, यहां तक 5.5, और आप मेजर यहां तक कर सकते हो, लीस्ट काउंट से पहले और लीस्ट काउंट के बाद तक। तो इसमें क्या है मिनिमम वैल्यू विच कैन बी मेजर, तो ठीक है हमने लिख लिया। लीस्ट काउंट एरर क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन लीस्ट काउंट, व्हेन मेजरमेंट, इसमें लिखेंगे लीस्ट काउंट एरर, इसको थोड़ा मिटा देता हूं, एरर को हम कैसे लिखेंगे, लीस्ट काउंट एरर व्हेन मेजरमेंट इज नॉट एग्जैक्ट, is not exactly on the basis of लीस्ट काउंट। जब लीस्ट काउंट के हिसाब से बिल्कुल मेजरमेंट नहीं हो रही तो उसे हम करेंगे लीस्ट काउंट एरर। तो इतना सा एरर हर एक में आता है। ये थे एरर, हमारे पास टाइप ऑफ एरर क्या है जिनके बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। अब हम क्या है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इसके बाद एब्सोल्यूट एरर क्या होता है।
एरर, एब्सोल्यूट एरर हिंदी में कहें तो सही मायने में एरर। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, तो याद रखना है, मैं डायरेक्ट बताऊंगा। इट इज द डिफरेंस इन एक्चुअल वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, इनके बीच का डिफरेंस जो होगा, जैसे सपोज करिए हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू है 2, ठीक है, और जो मैंने मेजर की वो थी 1.9, तो कितने का डिफरेंस आया, 0.1 का। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का डेल्टा इज द सिंबल, डेल्टा ए से आप रिप्रेजेंट करोगे, और इसका जो फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा ए मीन माइनस ए एन। यहां पे ए मीन क्या है, मीन वैल्यू, और ए एन क्या है, मेजर्ड वैल्यू। याद रखेंगे, और ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर। अब ये है हमारा एब्सोल्यूट एरर। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मीन वैल्यू है क्या। देखिए, ऐसी कैलकुलेशन होती है जब हमें नंबर ऑफ जो है एक वैल्यू के लिए, एक चीज को बताने के लिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आती है, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे मान लीजिए 10th में अपना पढ़ा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हमें दिया है, तो वो आता है, पहले आ रहा है 1.31, 1.32, 1.30, 1.29, 1.33। कितनी कैलकुलेशन होगी, 1 2 3 4 5। अब बताइए आप इसमें से कौन सी वैल्यू को एग्जैक्ट वैल्यू मानेंगे। तो हमें इस समय एग्जैक्ट वैल्यू हमें कुछ भी नहीं पता क्या है, तो हम क्या करते हैं, इनका मीन ले लेते हैं। मीन आपको निकालना आता है, तो हमें पता याद रखना है, ए मीन कैसे लेंगे हम, मीन इज द सम ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप कर चुके हैं सम ऑब्जर्वेशन 8th में, 9th में शायद, सम ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। अब सम ऑब्जर्वेशन सपोज करिए हमारे पास A1 A2 A3 अप टू AN है, और हमारे पास जो टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है, n हमें नहीं पता कितनी है, तो मीन वैल्यू कितनी आ रही, कई लोग इसके ऊपर बार भी लगाते हैं, तो ए मीन, तो ए मीन जो है वो ऐसा निकालना है। मीन ये आपको आप पढ़ चुके हैं 9th में। तो इसकी मीन वैल्यू क्या आएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1.31 प्लस 1.32 प्लस 1.30 प्लस 1.29 प्लस 1.33 डिवाइडेड बाई, क्योंकि 5 वैल्यू है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का जो मीन वैल्यू आ रही है कितनी आ रहेगी, मतलब मीन। तो आप करिए इसको कैलकुलेशन करने के बाद आपकी जो वैल्यू आएगी 6.55 डिवाइडेड बाई 5, और इसको सॉल्व करेंगे तो 5 अंदर 5, 5 3 15, 5 अंदर 5, तो कितना है हमारे पास, जो मीन आया हमारे पास 1.31 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यही हो गया। अब हम इसको एग्जैक्ट वैल्यू मानेंगे, इस मीन वैल्यू को एग्जैक्ट वैल्यू मानेंगे, और ये जो मीन वैल्यू होगी इसी को हम इसका एग्जैक्ट वैल्यू मान के चलेंगे, और इसी से आपका एब्सोल्यूट एरर निकलेगा। तो आज के लिए हम इतना ही, कल हम और डिफरेंट टाइप के एरर करेंगे, जैसे कि परसेंटेज एरर करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास रिलेटिव एरर होगा, ठीक है। तो ये हम कल के लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।